Hello students, this is a lecture of class 10 subject maths exercise 14.2. Today we will start our next exercise of this chapters exercise 14.2. The concept of this exercise, that is mode. First, what do you mean by mode? Mode is that value among the observation which occurs most often. That is, value of observation have maximum frequency. Means mode जो भी हमें डेटा दे रखा है उस या जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसमें कोई भी वैल्यू है या कोई भी डेटा जो है वो सबसे मैक्सिमम टाइम्स आना चाहिए. मैक्सिमम टाइम जो आया हुआ है वो हमारा मोड कहलाएगा. लाइक लुक एट दिस एग्जांपल गिवन दैट इज़ लाइक 4 2 1 3 2 5 0 एंड 2. तो इस डेटा में जो वैल्यू 2 है हमारे पास वो मैक्सिमम टाइम्स आई हुई है, तो यही हमारा इस डेटा का मोड कहलाएगी. क्लियर? सो देयरफॉर मोड इज़ 2 फॉर दिस डाटा. क्लियर? नाउ ऑन दिस बेसिस वी हैव टू सॉल्व द एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज. एग्जांपल 4, द विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज. मीन्स एक बॉलर है जिसने 10 क्रिकेट मैच खेले थे और उसमें जो विकेट्स उसने ली हैं उसका डेटा दिया हुआ है हमारे पास. दिस इज़ लाइक 2 6 4 5 0 2 1 3 एंड 2. ये विकेट्स हैं उसकी हर एक मैच की. फाइंड मोड ऑफ डेटा. हमें इस डेटा का मोड फाइंड आउट करना क्या होगा. नाउ फर्स्ट लाइक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स वी हैव टू मेक इट लाइक number of the wickets, that is 0 1 2 3 4 5 6. Now look at 0 wickets like only one time, so here is the one wicket like only one times. This is only one times. Now 2 wickets like 1 2 and 3, so here it will become 3 wickets 1 2, that is 2. Clear? 4 1, so 1 5 1 1 6 1, so 1. Clear? Now look at the frequency now, which is the maximum, that is 3. So from the observations table 2 is the number of wickets taken by a bowler in maximum number of matches, that is 3. So mode of this data is 2. Clear? Next is, now in a group frequency distribution it is not possible to determine the mode of frequency. मीन्स अगर ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए जो प्रीवियस केस में था वो हमारे पास अनग्रुप डेटा था, लेकिन अगर ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी हो तो हम वहाँ से मोड को फाइंड आउट करना इस टाइप से पॉसिबल नहीं है. तो हम वहाँ पर एक मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की क्लास को लोकेट करेंगे जो हमारी क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास कहलाएगी. और जो फॉर्मूला हम वहाँ पर यूज़ करेंगे वो ये होगा, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वेयर L इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, H इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, F1 इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड F0 इज frequency of class preceding the model class, F2 is the frequency of class succeeding the model class. Now that the lower limit of the model class means जब आप model class को चूज़ करोगे तो उसकी जो lower limit होगी वो हमारी L कहलाएगी. H साइज ऑफ क्लास इंटरवल होगा. सपोज कीजिए ग्रुप के अंदर 10 to 15 है, 15 to 20 दे रखा है, तो इनका साइज़ कितना है हमारे पास, दैट इज़ 5 है. मीन इन दोनों के बीच में डिफरेंस 5 है, तो H 5 हो जाएगा. क्लियर? एंड द F1 इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास में कि जो मॉडल क्लास दे रखा है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास, वो हमारी F1 कहलाएगी. और F0 जो होगी, जो फ्रिक्वेंसी हमने मॉडल क्लास के लिए उससे पहले की फ्रिक्वेंसी F0 है, उसके बाद की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारे पास F1 होगी. नाउ लुक एट द एग्जांपल ऑन दिस बेसिस, दैट इज ए सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency.
एंड द टेबल फॉर द नंबर ऑफ द फैमिलीज मेंबर्स इन ए हाउस होल्ड मीन्स एक सर्वे किया गया था जिसमें 20 हाउस होल्ड फैमिली है एक लोकेलिटी में, जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं हमारे पास, और साथ में ये दिया हुआ है दैट इज़, हाँ उनका जो रिजल्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का वो ये नीचे दे रखा है हमारे पास वहाँ, दैट इज़ नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन द हाउस होल्ड्स. सो हेयर इज़ द फैमिली ऑफ size, that's 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11. Number of family is 7 means जिसमें 1 to 3 मेंबर्स है लाइक वैसी फैमिली 7 है, 3 to 5 में नंबर ऑफ फैमिली 8 है, 5 to 7 में 2 है, 7 to 9 2 and 9 to 11 only 1. Okay, find the mode of this data. We have to find out the mode of this data. Clear? So here is the like group frequency distribution table. So the maximum class frequency here is that is 8. Others are like 7 2 2 1. So first we have to find out the maximum frequency of the given data. Clear? So here is the model class is that is 3 to 5. Clear? Like model class 3 to 5. Now here L is 3 because lower limit is 3. H is 2, the class interval size that is 3 to 5 and like 5 to 7, 7 to 9 that is 2. Now F1 is frequency of model class that is 8. So 8. F0 is preceding the model class frequency. Preceding means इससे पहले की value that is 7. That is F0 and F2 is after the frequency of model class that is succeeding that is 2, so it will become 2. Now put all this value in this formula and you will get your result. That is 3.286. So the data of this sums, that is data of mode of these sums, that is 3.286. That's our answer. Clear? Now you have to solve the sums from 1 to 3rd of exercise 14.2 in fair notebook. Clear? Thank you and have a nice day to all of you.